नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपके पास भी कोई सवाल है तो हमें कॉल जरूर कीजिए। नंबर हमारा है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं। सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है खास आज कमोडिटी बाजार में। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन हैं और साथ ही केडिया कमोडिटीज के एमडी अजय केडिया हमारे साथ हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले बुलियन मार्केट में देखते हैं क्या खास चल रहा है। बहुत ही सुस्ती भरा माहौल, सोने में खास तौर पर एक्शन पूरी तरह गायब है। एमसीएक्स पर भाव 61,000 के करीब ट्रेड हो रहे हैं और चांदी में भी कुछ ज्यादा हमें मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। कीमतों में हल्की गिरावट है और भाव 400 रुपए से ज्यादा गिरकर 71,000 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो बेहद ही सुस्त कारोबार सोने और चांदी में देखने को मिल रहा है। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड किस तरफ दर्शाता है ये। अजय जी, आपसे शुरुआत करें तो फिलहाल सोने में हम कुछ खास एक्शन नहीं देख पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या राय रहेगी आपकी आज के सत्र के लिए? वेरी गुड इवनिंग स्वाति जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो काफी बड़े इवेंट होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि सोना एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। कल हमने देखा फेड के जो अपडेट आए उसके बाद भी उम्मीद थी कि मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़े, बट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में हम देख रहे हैं प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है जो 60,600 से लेकर 61,200 के बीच में है। रिसेंटली हमने देखा डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है, बॉन्ड यील्ड में गिरावट है, जो ये सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट कर रहा है। साथ में जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो इजराइल को लेकर है वो भी सपोर्ट कर रहा है। बट कहीं ना कहीं टेक्निकली बड़ा रनअप हमने अक्टूबर मंथ में पहले ही देख चुके हैं, जिसके चलते मार्केट एक दायरे में बना हुआ है। तो मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फायरवर्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए 60,850 के ड्रॉप पे गोल्ड को लेना है। 60,650 का स्टॉप लॉस रहेगा, 61,200 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से अगले हफ्ते में एक करेक्शन जरूर ड्यू है मार्केट में। मनोज जी, आपकी राय में अभी फिलहाल गोल्ड पर स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए? आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? नमस्कार स्वाति, बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस सप्ताह जो है ईसीबी के बाद जो वर्ल्ड के 3 बड़े सेंट्रल बैंक हैं, फेड, बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। उसके बाद अब एक ये धारणा बनती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वो अब पॉज की तरफ जो है बढ़ते हुए जा रहे हैं। उसके चलते हमने दो चीज होते हुए देखी। एक तो डॉलर इंडेक्स जो है कूल ऑफ हुआ, साथ ही यूएस के जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड से जो 5% के ऊपर निकल गए थे वहां भी हमने नरमी आते हुए देखी। तो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट जो है सोने की और चांदी की कीमतों में आता हुआ नजर आया। लेकिन चांदी जो है वो थोड़ा इंडस्ट्रियल मेटल होने के चलते जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग के नंबर उम्मीद से कमजोर आए थे उसके चलते हमने ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली देखी। लेकिन ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे प्रेशियस मेटल के लिए पॉजिटिव है। सोना हमारा मानना है कि जब तक $1980 को इंटरनेशनल मार्केट में क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रहा है, यहाँ बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। भारतीय बाजारों में भी जब तक कीमतें 60,500 के ऊपर बनी हुई है, गिरावट में बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। एक दायरे का ट्रेड है लेकिन बाय ऑन डिप्स ही रखे। आज के सत्र में सोना 60,800 के स्तर पर लेने की सलाह रहेगी। 60,580 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 61,200 का लक्ष्य यहाँ शाम के सत्र में रहेगा। बिल्कुल, तो ये तो सोने पर राय रही दोनों एक्सपर्ट्स की। मैं अजय जी आपसे चांदी पर भी एक राय लेना चाहूंगी। क्या आपको लगता है यहाँ से गिरावट और बढ़ेगी? देखिए, चांदी की अगर बात करें, चांदी एक बेस मेटल भी है। नो डाउट हमने जिस ढंग से मैन्युफैक्चरिंग के नंबर चाइना और बाकी इकोनॉमी से खराब आते हुए देखे, जिसके चलते बेस मेटल में भी हमने ठहराव देखा और चांदी में भी एक ठहराव ही है। हाँ, एक चीज जरूर है कि इंटरनेशनल में हम $23 के ऊपर प्राइजेस को बिल्कुल सस्टेन होते हुए नहीं देख पा रहे। रिजल्टेंट अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में जंप आया हुआ है, जो दर्शाता है कि सोना तो इस वक्त सपोर्टेड है बट चांदी में थोड़ा सा दबाव जरूर है। बट मुझे लगता नहीं, जब तक सोने में गिरावट नहीं बढ़ती है, चांदी भी एक सपोर्टेड लेवल रहेगा, जो साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो 70,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो दिन के सेशन में या अभी हम बोल सकते हैं कि प्राइजेस में बस 70,800 तक का एक पुलबैक मिलेगा, लेके चलेंगे। लिमिटेड अपसाइड है जो 71,800, जो कल भी हमने बार बार में देखा कि 72 के आसपास जाता है। तो एक सीमित दायरे में है एज ऑफ नाउ। कोई बड़ा इवेंटफुल मेरे को अभी टाइमिंग दिख रहा नहीं है। तो 70,800 तक लेके चलिए, 71,800 का इमीडिएट टारगेट है। जी, आइए अब कुछ कॉलर से बात करते हैं। गुजरात से अजय जी इस वक्त हमारे साथ हैं।
नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? हाँ मैडम, मैंने 71,200 की सिल्वर बाय की हुई है। तो क्या लगता है, सिल्वर अब बढ़ेगा या डाउन होएगा? बिल्कुल, सिल्वर पर सवाल ये पूछ रहे हैं हमारे ये दर्शक। हालांकि चांदी पर अभी हमने राय जरूर ली है एक्सपर्ट से, लेकिन एक फिर से रिकैप अगर अजय जी आपसे लेना चाहें कि कौन से इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। देखिए, चांदी में हमने जैसे ही अक्टूबर में युद्ध स्टार्ट हुआ उसके बाद सोने और चांदी दोनों में हमने बड़ा जंप देखा और रिसेंटली जैसा अभी मैंने बताया भी $23 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा। अनलेस एंटिल वॉर और ज्यादा एस्केलेट नहीं होता है तो मुझे लगता है टेम्पररी अपसाइड जो है वो 71,800 से 72,000 के आसपास का ही रहेगा। एक ट्रेंड जरूर देखा गया है ये साल के अंदर, जब भी चांदी की एक्सपायरी आती है एक बड़ा करेक्शन चांदी एक बार लेती है और इतने बड़े तेजी का करेक्शन टेक्निकली ड्यू जरूर है, बट इसके लिए आपको वॉर का सिचुएशन देखना पड़ेगा। अगर वो एस्केलेट होता है तो सपोर्टेड कंटिन्यू रहेगा, बट मुझे लगता है जो भी इनकी लॉन्ग पोजीशन है वो 71,800 से 72,000 के करीब एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब तक प्राइसेस 73,500 के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक पॉसिबल है कि हम दायरे में ही मार्केट को ट्रेड होते हुए देखेंगे। आइए अगले कॉलर से बात करें। राजस्थान से हिम्मत सिंह हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी मैम, नमस्कार। जी जी नमस्कार। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने क्रूड में 6898 से एंट्री ले रखी है सेल की मैम, तो मैं ये ट्रेड रखूँ या फिर काट दूँ मैम? मनोज जी, क्रूड पर आपकी क्या राय रहेगी? अभी फिलहाल अगर मौजूदा हाल में देखें तो बिल्कुल दायरे का कारोबार फिलहाल कच्चे तेल में चल रहा है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से? बिल्कुल एक दायरे का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पोजीशन को ये 6820 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 6,970 के स्तर पर मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। बिल्कुल सर। कैलाश मोदी हमारे साथ हैं अगले दर्शक सदलपुर से। नमस्कार कैलाश जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे। नमस्कार मैडम। मैडम करंट रेट पे कॉपर में लॉन्ग या शॉर्ट? करंट रेट में कॉपर में क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी अजय जी? देखिए, कॉपर काफी स्टेबल होता हुआ दिख रहा है लेकिन 712 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मुझे लगता है करंट लेवल से बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस 712 के ऊपर का रखिए। टाइमिंग मुझे लगता है 705 704-50 तक का लेवल मिल जाएगा, करंट लेवल से बिकवाली कर सकते हैं। करंट लेवल पर बिकवाली की सलाह आपके लिए अजय जी दे रहे हैं कच्चे तेल में। प्रवीण हिसार से हमारे साथ एक और कॉलर है। नमस्कार प्रवीण जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। हेलो, पूछिए सर, पूछिए सुन पा रहे हैं। मेरे जैसे सवाल है मेरा, ये गोल्ड ऊपर से रोज टूट जाता है मैडम, फिर भी ये लोग बाइंग करवाते हैं, ये ऊपर में सेल क्यों नहीं करवाते? अजय जी, गोल्ड पर क्या रहेगी आपकी राय अब? बिल्कुल, अगर हम देखें तो प्राइजेस एक दायरे में, जैसे मैंने बताया 60,600 के नीचे पिछले 7 दिन से नहीं गया है बिल्कुल भी, और 61,200 के ऊपर भी सस्टेन नहीं किया। बिकवा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो लड़ाई हो रही है अगर और विकट होगा तो प्राइजेस में और बड़ा जंप आ सकता है। इसके लिए हम सेल कॉल अभी नहीं दे पा रहे हैं। टेक्निकली मैंने अभी कहा भी है कि $1820 वाला गोल्ड आपको 2000 का लेवल दिखा चुका है। करीबन हमने नीचे में 56.5 का लो देखा था और अब 60,900 के आसपास है, तो टेक्निकली तो बहुत अच्छा ओवरबॉट में है, बेच के चलिए। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अगर लड़ाई और इग्नाइट होगी तो प्राइसेस यहाँ से और बढ़ेंगे तो तकलीफ में आ सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेल की सलाह नहीं दे रहे हैं। 60,500 के नीचे जाता है, लड़ाई की इफेक्ट कम होता है तो जरूर हम लोग यहाँ पे बेचने की भी सलाह देंगे। पनवेल से महेश जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैडम, मेरा सवाल जिंक पे है कि 1 महीने का नजरिया रखें तो जिंक में क्या कर सकते हैं? 1 महीने के लिए जिंक पर नजरिया जानना चाहते हैं। मनोज जी, क्या राय रहेगी आपकी? दायरे का ही ट्रेड रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर थे चाइना के वो डिसअपॉइंटिंग थे। साथ ही यूरो जोन में जो है वो रिसेशन की खबरें निकल कर आ रही है, तो उसके चलते बेस मेटल जो है वो ये महीने भी एक दायरे में ही बने रह सकते हैं। जिंक मेरा मानना है कि डाउनसाइड यहाँ पे लिमिटेड है, 215 डाउनसाइड रहेगा। वहीं ऊपर में 232 234 ये रेजिस्टेंस रहेंगे, तो 215 से 234 का दायरा इस महीने के लिए जिंक में लगता। जी,
राजस्थान से पवन जी अगले कॉलर हैं, उनसे भी जानते हैं सवाल। नमस्कार पवन जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम नमस्कार, मेरा सवाल केडिया जी से है। हेलो, ग्वार पे है मेरा सवाल मैडम। ग्वार में हमें क्या करना चाहिए? ग्वार का बाजार टूट क्यों रहा है? फंडामेंटल सब कुछ मजबूत है, फिर भी रोज बाजार टूट रहा है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल। क्या आपको संभावनाएं अजय जी नजर आ रही है ग्वार सीड पर? बिल्कुल स्वाति, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अक्टूबर में मार्केट में रिकवरी आनी चाहिए, तो हमने 5300-5400 का जो लो देखा था अक्टूबर मिड में, वहां से हमने अच्छे खासे फंडामेंटल, जैसे इन्होंने भी बताया, फंडामेंटल तो बहुत मजबूत है, जिसके चलते हमने 6100 का लेवल भी बनते हुए देखा। बट पिछले 7-8 दिन में हमने देखा कि जो इजराइल में वॉर है उसके चलते इक्विटी मार्केट में बड़ी गिरावट आई, उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट हमने पूरे ही ग्लोबल मार्केट में पड़ते हुए देखा। चाहे हम स्पाइसेस की बात करें या कॉटन की बात करें, सभी में हमने गिरावट है, उसी से सेंटीमेंट गवार के भी खराब हुए हैं। बट फ्रेंकली जो हम लोग ने रिसेंटली देखा कि क्रॉप साइज 60 लाख के आसपास होगी, डिमांड में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, उसके चलते मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फ्री फॉल रहेगा। हमने ये हफ्ते में जरूर गिरावट देखी, बट लोअर लेवल से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है, जो 5600-5700 पे जाके मार्केट रुक रहा है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है वापस प्राइसेस एक रेंज में अटक चुका है। हमारी उम्मीद थी कि 6100 का लेवल दिखाने के बाद एक ब्रेकआउट देगा और ऊपर में 64-66 तक का भी लेवल दिखा दे, तो फंडामेंटली कोई खराब नहीं है। बट टेक्निकली अगर हम देखें, वॉर वाला भी जोन जो बना हुआ है, इसकी वजह से मार्केट में दबाव है। बट कुल मिलाकर 5650-5700 का बेस है, वहां पे थोड़ा थोड़ा जमा कीजिए। इस बार हम ये कर सकते हैं कि 6000 से 6100 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। 6100 के ऊपर एक नई तेजी दिखेगी, बट टाइमिंग फंडामेंटल मजबूत है, टेक्निकली मार्केट दायरे में ही है। जी सर, भुवनेश्वर से अमित जी से भी उनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार अमित जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे। थैंक यू कल का कॉल के लिए। पहले कल को नेचुरल गैस पे आपने कॉल दिया था, तो आज का क्या है, मतलब आज नेचुरल गैस पे क्या कर सकते हैं? नेचुरल गैस पर अजय जी आपको क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? हाँ देखिए, नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि कल तक इन्वेंट्री का जो प्रभाव था उसकी वजह से मार्केट में काफी अच्छी वॉलिटिलिटी बनी थी। बट अब मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड में जा चुका है, और जो प्रोजेक्शन है नेट गैस का कि अगले 2-3 दिन विंटर्स थोड़े से स्ट्रांग रहेंगे, जिसके चलते मुझे लगता है नेचुरल गैस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक 285-286 इज अ गुड टू बाय। ऊपर में वापस 300 तक के लेवल, हम 300-305 तक के लेवल देख पाएंगे। तो साइड में तो पॉजिटिव रहेगा मार्केट, पोजीशन थोड़ी बनाइए बट पॉजिटिव साइड रहिए। गुजरात से जिगर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे। नमस्कार मैडम, इंट्राडे में क्रूड में क्या करें? इंट्राडे में क्रूड में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी मनोज सर आपकी? क्रूड में यहाँ पे 6850-860 के आसपास आए तो बाय करके चल सकते हैं, 6820 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 6950 से 970 का लक्ष्य यहाँ रखकर चलना चाहिए। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं। वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा, शेयर कौन सा लूं? सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आयुर्वेद का ये सार है, आरोग्य का प्रकाश है, ये दिव्य है, अमूल्य है, पतंजलि च्यवनप्राश है। घर 4 दीवारों से नहीं, उनमें बसे लोगों की खुशियों से बनता है, जिनका छोटा सा हिस्सा है बैंक ऑफ बड़ौदा। 4 पहियों पर नन्हे कदमों की छाप देखकर उनकी चहकती हुई खुशियों से बनता है घर। इन खुशियों से बने करोड़ों परिवारों का हिस्सा है बैंक ऑफ बड़ौदा। और जब परिवार अपना है तो अकाउंट भी फैमिली वाला ही होना चाहिए। अब बढ़ाओ बॉब के संग त्योहार की उमंग। बैंक ऑफ बड़ौदा, हमेशा आपके लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से। हमारे साथ गुजरात से सुमित जी एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं किसान हूँ। मेरे पास
150 पूरी सरसों है, मस्ट है, तो होल्ड कर सकते हैं या क्या करें? और सिल्वर एक बाय है, और नीचे में एवरेज कम कर सकते हैं, और 6 महीने के लिए हम रुक सकते हैं। टारगेट क्या रखें? सरसों और चांदी पर मनोज जी क्या राय रहेगी आपकी इन दोनों कमोडिटीज पे? सरसों में 1 महीने के लिए पोजीशन को होल्ड करके चलना चाहिए। अभी ऑयल सीड्स में इंटरनेशनल मार्केट में रिकवरी जो है लौटती हुई नजर आ रही है, तो उसके चलते हमने कीमतों में थोड़ी बढ़त आते हुए देखी है। 1 महीने के लिए पोजीशन को होल्ड करके चले, वर्तमान लेवल से 200 से 300 रुपए की बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। चांदी में एक दायरे का कारोबार है, अगर यहाँ पे 70,700 के आसपास भाव मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 70,200 का स्टॉप लॉस लगाए, लक्ष्य ऊपर में 71,600-700 का रखना चाहिए। हनीमन जी हमारे साथ है अगले कॉलर, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे? हेलो मैडम। हेलो हेलो, पूछिए सवाल। हाँ मैडम, पूछिए क्रूड सवाल के बारे सुन में पा रहे हैं। क्या करने का? दोनों एक्सपर्ट ने बताओ ना प्लीज। हेलो, क्रूड पर मतलब कितने तक का नजरिया चाहिए? कितना नजरिया जानना चाहते हैं आप? क्या जानना चाहते हैं क्रूड पर? नहीं अभी सेल करके फायदा है, का बाय करके फायदा है मैडम? अच्छा, अजय जी क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? देखिए स्वाति जी, अगर एक चीज है कि जो वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तो जनरली हम देखते हैं वॉर के समय में कच्चे तेल को सपोर्ट मिलना चाहिए, बट पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने देखा कि सपोर्ट तो नहीं मिल रहा, मार्केट में कंटिन्यू गिरावट है। ब्रांड भी अगर हम देखें तो $88 के नीचे ट्रेड कर रहा है, WTI भी अगर हम देखें तो 85 के नीचे है, तो कहीं ना कहीं तो प्रेशर बन रहा है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग के नंबर अच्छे नहीं आए। तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि अगर ये 69.20 के नीचे कंटिन्यू होल्ड रहता है तो यहाँ पे हम बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि 7,000 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं, तो 7,020 के स्टॉप लॉस से जो 6,800 तक का लेवल दिखा सकता है, बट कैरी कोई पोजीशन मत कीजिए, क्योंकि शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी का है, और हम देखते हैं कि ज्यादा करके अभी इजराइल में जो कंसर्न्स है वो और हाइप हो रहा है। इनकेस अगर एक्सीलेशन होता है तो सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज 6800 तक का लेवल पहले आता हुआ दिखाई देता है। रामपुर से फरहान जी का भी सवाल लेते हैं। नमस्कार फरहान जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप जो है अच्छी न्यूज दिखाती हैं मैडम। और मेरा सवाल एक मेंथॉयल पे है, दूसरा जो है सिल्वर पे। सिल्वर के 74-75 होगी दिवाली तक या नहीं? और मेंथॉयल पे सवाल मनोज जैन सर से। मनोज जी, मेंथा और सिल्वर पर ये जो आगे जानना चाहते हैं, दाम कहां तक पहुंच सकते हैं दिवाली तक? बिल्कुल, मेंथा ऑयल में पोजीशन को अभी होल्ड करना चाहिए। हमने निचले जो सपोर्ट लेवल थे लगभग 880 के, वहीं से कीमतों में फिर जो रिकवरी आते हुए देखी है, तो ये बड़ा थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। हमारा मानना है 980 985 तक के जो स्तर है वो ये नवंबर मंथ में देखने को मिल सकते हैं, तो अभी पोजीशन को होल्ड करके चलें। सिल्वर में भी ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर थोड़े खराब आए थे उसके चलते एक दबाव कीमतों में देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहाँ पॉजिटिव है। हमारा मानना है दिवाली तक एक बार फिर 73,500 से 74,000 जो है वो लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव है, दिवाली तक यहाँ से फिर एक बार बढ़त जो है वो देखने को मिलती है। हरियाणा से दिनेश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मुझे मनोज जी से पूछना है, ग्वार सीड मुझे कहाँ पर लेना चाहिए और नीचे में कहाँ तक जा सकता है, और 1 महीने के लिए क्या टारगेट होगा ग्वार सीड का? मनोज जी, ग्वार सीड पे एक और सवाल आया है, क्या आप लेवल्स देख पा रहे हैं महीने भर के नजरिए के लिए? महीने भर के लिए जैसा कि अजय जी ने बताया, जो अभी रेंज है वो 5,350 लोअर साइड और 6,100 जो है वो हायर साइड है, लेकिन हमने देखा है कि निचले स्तरों से यहाँ पे अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, और इनफैक्ट जो रेजिस्टेंस है 6,100 के वो टेस्ट होते हुए भी नजर आए थे। तो फ्रेश बाइंग के लिए अभी जो नवंबर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है इसमें 5,600 से 5,400 का जो दायरा है वो बाइंग का रेंज है। 5,350 के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में पहला लक्ष्य 5,850 और उसके ऊपर कीमतें सस्टेन होती है तो 6,100। ये अभी 1 महीने का जो है वो नजरिया लेकर के चल सकते हैं। जी, ओडिशा से दिनेश जी हमारे साथ है, उनसे भी सवाल जान लेते हैं उनका। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे? हल्दी मैडम, हल्दी में क्या दिख रहा है आगे का सिचुएशन? हल्दी पर क्या नजर आ रहा है माफ कीजिए अजय जी आपको, फंडामेंटल्स आने वाले टाइम में?
देखिए, अगर हम हल्दी की बात करें तो ऑलरेडी प्राइजेस ने 2-3 बार ये दिखा दिया कि 13 साढ़े 13 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। अगस्त में हमने एक अच्छी तेजी देखी थी, बट वो जस्टिफाइड नहीं थी, प्राइजेस ओवर रैलीड था, इसके लिए हमने ये बड़ा करेक्शन देखा था। बट अब हमें लगता है कि मार्केट ने 13,500 के आसपास का एक अच्छा बेस बना चुके हैं। स्लोली एंड स्टडीली एक तो यील्ड में फॉल आने की उम्मीद है, जिस से एल नीनो, सुपर एल नीनो का कंफर्म रहेगा, एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होगी। तो अगले 2 महीने की अगर बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस 15,500 का लेवल तोड़ता हुआ 16,000 के ऊपर दिखा देगा दिसंबर एंड तक। कुल मिला के 13.5 का लेवल अच्छा है, बाय करके होल्ड करना चाहिए जब तक 12,500 के ऊपर मेंटेन है। लेके चलिए 16,000 की टारगेट दिए। अब दिल्ली से अशोक जी से भी जान लेते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए अशोक जी, क्या जानना चाहेंगे? हेलो हेलो जी अशोक जी, पूछिए सवाल। हाँ मैम, जीरे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ मैं। कब तक का नजरिया जानना चाहते हैं जीरे पर? अभी जो न्यू फसल आएगा, न्यू क्रॉप आएगा, तो उस टाइम पे, या अभी क्या करना चाहिए? बहुत टूट गया, जैसे काफी गिरावट आई है इन दिनों में। बिल्कुल, काफी भारी उठापटक मनोज जी जीरे पर हम देख पा रहे हैं। 40,000 के नीचे बंद हुआ और 15% से ज्यादा की गिरावट भी देखी गई है। फिलहाल आगे दाम कैसे और ज्यादा लुढ़क सकते हैं? पिछले सप्ताह ही जब हम बात कर रहे थे 53,000 के नीचे, हमने बोला था कि यहाँ 45,500 तक के लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और इनफैक्ट हमने सप्ताह भर में ही कीमतों को 40,000 के भी नीचे फिसलते हुए देखा है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो काफी ओवरसोल्ड जोन में ये कमोडिटी है, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल्स अभी थोड़े से कमजोर है, क्योंकि जो डिमांड है वो काफी वीक बनी हुई है। जब तक यहाँ पे एक्सपोर्ट की डिमांड में सुधार नहीं आता है, कीमतों में प्रेशर बना रह सकता है, लेकिन काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तो फ्रेश सेलिंग की सलाह ये लेवल पे नहीं रहेगी। लेकिन अभी यहाँ पे बाइंग जो है वो जब तक 43,500 के स्तर के ऊपर नहीं निकलती कमोडिटी, बाइंग भी यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए। यहाँ पे नीचे में हमारा मानना है कि एक बार 37,000 के आसपास जो है कीमतों में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। जी जाधव जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? तो मैडम, मैंने सिल्वर को 72,500 के लेवल से बाय करने का शुरू किया था, लेकिन अभी करीबन के 71 के आसपास आ गया है। तो क्या करना चाहिए? मेरे को होल्ड करना चाहिए, क्या इधर एग्जिट हो जाना चाहिए? अजय जी, इन लेवल्स पर क्या राय रहेगी आपकी? जैसे मैंने अभी करंटली बताया भी कि जो युद्ध वाली जो स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से सोने और चांदी को कंटिन्यू सपोर्ट मिला हुआ, जबकि टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है, और चांदी खास करके बात करें तो $23,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 70,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। अगर 70,500 तोड़ता है तो लॉस बुक करके निकलना है। अदरवाइज शाम के सेशन में मुझे लगा है 71,900, 71,800 तक का भी लेवल मिलता है, वहां पे आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी बड़ा वॉर प्रीमियम था या जो सपोर्ट था वो मार्केट को मिल चुका है। करेक्शन जरूर ड्यू है, तो 71,800-900 तक का जब मिलता है वहां पे आपको लॉन्ग से निकल जाना है। बिल्कुल, आइए अब आपको एक जरूरी खबर दिखाते हैं। मंडियों में प्याज की कीमतों में गिरावट आने लगी है और जल्द इसका असर रिटेल यानी आम लोगों तक भी देखने को मिलेगा। NCCF यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के MD ने ये भरोसा जताया है। साथ ही आटे को लेकर सरकार का क्या प्लान है, इस पर बातचीत की हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने। सुनते हैं। प्याज की कीमतें फेस्टिव सीजन में बढ़ जाती हैं, एक नॉर्मल पैटर्न है, लेकिन इस दौरान पिछले एक हफ्ते की अगर बात करते तो कीमतें 50% से ज़्यादा बढ़ गई थी, और ये प्याज लोगों के लिए आंसू निकाल रहा था। सरकार ने उसकी कीमतें कम करने के लिए लगातार प्रयास किए थे, और NCCF नेफेड के जरिए इसकी बिक्री खुले बाजार में मोबाइल वैन्स के जरिए शुरू की थी। हमारे पास खास बातचीत के लिए हैं NCCF से MD। मैम, सबसे पहला सवाल ये कि जब आपने शुरू किया था और आज 3 दिन हो गए हैं, अभी क्या स्थिति है? तो जब हम लोग शुरू किए थे तो आज़ादपुर मंडी में होलसेल मार्केट में 60 के आसपास चल रहा था, और रिटेल में 80-90 पहुंच गए थे। फिर हमने लगातार होलसेल मंडी में तो काफ़ी ऑफलोडिंग किया है, अग्रेसिव मार्केट इंटरवेंशन किया है। हमारे पास बफर स्टॉक है ही है, तो हम रिलीज़ करना शुरू किया। तो आज के डेट में आज़ादपुर मंडी में 35 के आसपास है। तो हमने काफ़ी अच्छा सा उसको 4-5 दिन में लकली कंट्रोल कर पाया। वो तो टाइमली हमें पता चला, और हमारा माल का जो वहाँ से जो लॉजिस्टिक्स है वो भी ठीक बैठ गया, इसलिए वी कुड ऑफलोड इनटू द होलसेल मार्केट। और प्राइस 35 के आसपास है आज सुबह का इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। इसके अलावा जो मार्केट रिटेल मार्केट में इसकी जो इम्पैक्ट है वो आने में थोड़ा सा टाइम
लगता है, बिकॉज जो होलसेल मार्केट में महंगा दाम पे ख़रीदा है उसको तो ऑफलोड करना ही है व्यापारियों को, तो थोड़ा बहुत वो चलेगा। बट हम लोग काफ़ी होपफुल है कि वो जो रिटेल मार्केट में भी तो प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। गेहूं के आटे को लेकर सरकार की प्लानिंग है कि इसको भी हम और ज़्यादा, जिस तरह से टमाटर और प्याज को किया है वैसे ही एनसीसीएफ और बाकी जो एजेंसीज हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, उनके ज़रिए हम लेके आएंगे। क्या इस संदर्भ में कोई विचार अभी तक प्रस्तुत हुआ है? कुछ और इसमें हम एक्शन देख सकते हैं? जी जी, उसमें ऑलरेडी काफ़ी काम हो चुका है और हमें ये आदेश इंस्ट्रक्शंस मिल चुका है एफसीआई से गेहूं उठाने के लिए और आटा बना के रिटेल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वो भी करीब आई थिंक 27 रुपये 50 पैसे के हिसाब से पर केजी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हमारे मोबाइल वान से करेगा, रिटेल आउटलेट से भी करेगा, नाफेड भी करेगा, केंद्रीय भंडार भी करेगा, एनसीसीएफ भी करेगा। मोस्ट लाइकली ये अगला 7 तारीख से उसका भी बिक्री शुरू हो जाएगा। तो इस शो को यही समेटते हैं। अब बहुत धन्यवाद करेंगे हम मनोज जैन और अजय केडिया, दोनों ही हमारे खास एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।